बीएमएस नहीं करना चाहिए, बीएमएस करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत सारी बातें हम शुरू से सुनते आए हैं और ये हर कोई आपको एडवाइस भी करेगा। जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखेंगे आपके सामने होगा, आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनको कभी मतलब नहीं था वो ये एडवाइस जरूर देंगे, बीएमएस करने से कुछ नहीं होगा, आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। ये एडवाइस मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने दी है, पर क्या ये एडवाइस सच है? मैं आज अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसे पल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी बीएमएस जर्नी कैसी रही है और क्या आपको बीएमएस एक्चुअली करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस लेवल पे आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। मैं एक बीएमएस एमडी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा प्रैक्टिशनर हूं। मैं प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करता हूं देहरादून उत्तराखंड में। पर क्या मैं सेटिस्फाइड हूं आयुर्वेद करके? क्या मैं खुश हूं बीएमएस करके? बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट में भी डालेंगे कि बीएमएस नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। इस वीडियो के बाद अगर आप कुछ समझ पाए, कुछ आपको एक्चुअल में पता चले कि बीएमएस एक्चुअली में है क्या, तो ये वीडियो उन सभी रिलेटिव्स के साथ, उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करना और उनको ये बताना कि बीएमएस करने से क्या हो सकता है और आप कितने सक्सेसफुल बन सकते हैं। कॉलेज में जाने के बाद आपको सबसे पहला शौक तो ये लगता है कि आप कहाँ आ गए, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले ही दिन पहला लेक्चर संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, इतनी शुद्ध हिंदी पढ़नी पड़ेगी, कैसे होगा? ये बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी और बहुत सारे डाउट रहते थे। और तब से ही लगना शुरू हो गया था शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या मुझे 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए था? क्या मैं इसके साथ अब दूसरी तैयारी शुरू कर दूं? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी और ये डाउट रहता था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम पढ़ते गए तो ये चीज़ समझ में आने लगी कि अगर हमें बेस्ट बनना है तो हम किसी भी फील्ड में बेस्ट बन सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें मायने नहीं रखेगी। तो मेहनत मैंने अपनी उसी वे में शुरू करी जहाँ से मैं बीएमएस में अपनी जर्नी अपने वे में शुरू करना चाहता था। बट क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि पाथ तो ज़रूर चेंज हो सकता है, डिग्री ज़रूर चेंज हो सकती है, बट मेरा लक्ष्य जो है, मेरा जो एम है, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में अचीव करना, वो तो नहीं बदलेगा। तो मैंने उसी लक्ष्य की तरफ, उसी एम के लिए मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते मैंने आयुर्वेद को सीखना शुरू करा। और ये रियलिटी है, कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, प्रैक्टिकली नहीं मिलता, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर ज़रूर मिलता है, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है। आप किसी भी फील्ड में हो, ये सिर्फ मैं बीएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे आप बीएमएस करो, या आप किसी भी फील्ड में हो, कॉलेज के अंदर सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा जितना आप थ्योरेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, उतना ही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिली? बहुत सारे वैद्य थे जिनके पास मैं जाके सीखा, बहुत सारे ऐसे सेमिनार थे, वर्कशॉप से जहां जाके मैं सीखता था, उस चीज को करता था। और आज भी मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आगे 100 वैद्य बना रहा हूं। 100 वैद्य क्या, मैं अपने ही जैसे 100 वैद्य बना रहा हूं जो आयुर्वेद को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि जिनको आपने बीएमएस में एडमिशन हो गया और उसके बाद खत्म। हम चाहते हैं, हमारा जो एम है कि आयुर्वेद को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और इसी एम को मैंने अडॉप्ट किया, उसी के साथ मैं आगे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे मेरी विजन चेंज होने लगी, क्योंकि एक तरफ तो मुझे देखने लगा जब हम कॉलेज से घर आते थे और ये लगता था, कोई पूछता था कि डॉक्टर साहब बताइए आयुर्वेद से कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। आपके रिलेटिव्स आपको घेर के बैठ जाते थे कि आप कैसे कर सकते हैं, ये होगा, ये रियलिटी है, बट आपको कुछ पता ही नहीं होता था, आपको समझ में नहीं आता था कि आप उनको आंसर करें क्या। तो इसलिए सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ नॉलेज बहुत ज़रूरी थी। साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ सीखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। बट इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आयुर्वेद में कैसे काम कर सकता हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं जब लोगों को देखता था, जिनको लोग सक्सेसफुल समझते हैं, मैं जब उनको देखता था तो वो खुश थे कि उनको 2 पेशेंट मिले, 4 पेशेंट मिले, या गवर्नमेंट जॉब मिली है, 52-70,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है, उस चीज़ में सफिशिएंट होते थे। बट मेरा वो एम नहीं था, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए था, मुझे और बेटर करना था, अपनी फील्ड में एक्सेल करना था। एंड उसी के साथ मैं आगे बढ़ता गया और आगे करता गया। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम डेली की 30 to 50 ओपीडी अपनी बीएमएस फील्ड में ही, अपनी आयुर्वेद फील्ड में ही हम डेली करते हैं। हम डेली पंचकर्मा प्रैक्टिस करते हैं, डेली हम जो एनोरेक्टल सर्जरीज है वो अपने हॉस्पिटल में करते हैं। हम 38 कंट्रीज में इस टाइम अवेलेबल है। मोर देन 45,000 आज की डेट में हम क्रॉस कर चुके हैं जो हमने पेशेंट्स की हेल्प करी है। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से अपने
आयुर्वेद को फैलाते हैं ताकि उसको सब लोग फॉलो करें। और मेरे से भी ऊपर बहुत लोग हैं जो आजकल करोड्स में अपना काम कर रहे हैं, कई CR का काम कर रहे हैं। तो आप वो चीज़ देख सकते हैं, उन चीज़ों से सीखें, उन चीज़ों को समझें। आयुर्वेद सिर्फ इतना नहीं है कि आप थोड़े से में ही सेटिस्फाई हो, आयुर्वेद उससे ज़्यादा है। अगर आपको लोग बोल रहे हैं आयुर्वेद में कुछ नहीं है तो ऐसा बाकी लोगों को बोलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप जो करने वाले हैं वो आप आयुर्वेद में बेस्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग पूछेंगे सर सैलरी कितनी मिलेगी, क्या होगा। इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंड करता है कि आप अपना स्किल कैसे डेवलप करेंगे। उसी के साथ मैंने अपना एम जो शुरू किया 100 वैद्य, 100 वैद्य मुझे बनाने हैं जिसके अंदर मैं आयुर्वेद की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप BMS में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कॉलेज में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपकी मदद करेंगे उसके बाद भी आयुर्वेद में बेस्ट बनने के लिए और आयुर्वेद में सबसे आगे रहने के लिए। और ऐसे ही आप जब आयुर्वेद में एडमिशन ले भी रहे तो ये भी ज़रूरी है कि आप कॉलेज अच्छा सेलेक्ट करें ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ईजी रहे। मेरी टीम है जो ऑलरेडी आपकी हेल्प करती है, अभी काउंसलिंग में सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप कनेक्टेड रहेंगे ताकि आप क्लिनिकली स्ट्रांग बन सके, आयुर्वेद की फील्ड में अच्छा कर सके, सीख सके, क्योंकि हम इस पेज पे आपको हर चीज़ वो गाइड करेंगे जिससे आप आयुर्वेद में सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप आयुर्वेद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ आयुर्वेद में, आयुर्वेद को पढ़ के, आयुर्वेद को समझ के और उसको आगे बढ़ा के, तो हर कोई कर सकता है। तो इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजना ताकि उनको पता चले कि आयुर्वेद इतना छोटा नहीं है, आयुर्वेद बहुत बड़ा है। और जो फ्यूचर है, जो इस टाइम जितनी भी कंट्री अडाप्ट कर रही है आयुर्वेद को, वो ऐसे ही नहीं कर रही है। आगे आने वाला फ्यूचर आयुर्वेद का बहुत बड़ा है। थैंक यू।